बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 17 के फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17.21 से, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है इन 200 टॉसेस ऑफ अ कॉइन 115 हेड एंड 85 टेल वर ऑब्जर्व्ड। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज़ फेयर यूजिंग अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 0.05। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि एक कॉइन है जो कि 200 टाइम टॉस किया गया है, जिसमें 115 टाइम हेड्स आया है और 85 टाइम हेड्स आया है, जो कि इन्होंने ऑब्जर्व किया है। अब आपने हाइपोथेसिस अप्लाई करना है कि कॉइन हो फेयर। फेयर का मतलब है कि आपने 200 को इक्वली डिवाइड कर देना है, यानी कि 100 टाइम्स हेड आया हो और 100 टाइम्स ही टेल आया हो। ये चांस है आने का जिसमें से 100 में से 115 टाइम हेड आया है और 100 में से टेल के अकॉर्डिंग 85 टाइम टेल आया है और अल्फ़ा आपने 0.05% यूज़ करना है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.21 के पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.21 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है। हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा फर्स्ट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हमारे पास कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास 0.5 यानी कि 1/2 होता है एक कॉइन के आने के चांस। p इज़ इक्वल टू 0.5 और h1 p इज़ नॉट इक्वल टू 0.5। सेकेंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में हम अपना फार्मूला लिखेंगे जो कि आएगा काई स्क्वायर इज़ इक्वल टू समेशन o माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। और कंप्यूटेशन हम करेंगे यहाँ पर n जो है वो 200 है, जिसमें हमने कॉइन को इक्वली डिवाइड करना है, यानी कि कॉइन फेयर हो तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ हेड्स होंगे 100, यानी कि हाफ हाफ कर देंगे तो 100 टाइम हेड आएगा और 100 टाइम ही टेल आएगा। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ई की, यानी कि जो एक्सपेक्टेड हमें चाहिए। और जो गिवन है वो हमारे पास ऑब्जर्व्ड की होगी, यानी कि O1 बन जाएगा 115 जो कि हेड है और 85 टाइम्स टेल है तो O2 बन जाएगा। तो सबसे पहले हम 115 को 100 में से माइनस करेंगे स्क्वायर डिवाइड बाय 100 और 85 को टेल की वैल्यू यानी कि 100 में से माइनस करेंगे उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 100। 115 माइनस 100 इज़ 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 और ये माइनस 15 स्क्वायर डिवाइड बाय 100। 15 स्क्वायर इज़ 225, 225 डिवाइडेड बाय 100 इज़ 2.25। दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 4.5। अब हम काई स्क्वायर अल्फ़ा के -1 में देखेंगे। के है हम लोगों के पास टू वेरिएबल्स हैं तो 2 - 1 हो जाएगा 1। 0.5 को जब 1 में देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.84 और हम लोगों के पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो है 4.5। तो ये 0 से 3.84 के रीजन में नहीं आ रही, बाहर जा रही है, तो ये हो रहा है रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे सिंस वी कंक्लूडेड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट h0। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कम्प्लीट हुआ है। नेक्स्ट जब हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है इन 360 टॉसेस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। क्या आपके पास पेयर ऑफ डाइस है जो कि 360 टाइम टॉस हुआ है, जिसमें 74 आपके पास वैल्यू है, 74 7 एंड 24 11। अब यहाँ पर जो 74 और 24 है ये आपके पास O1 और O2 की वैल्यू है और 7 और 11 आपने वैल्यूज़ निकालनी है। वो किस तरह से कि आपने डाइस को थ्रो करना है और ये टोटल करना है कि 7 कितने टाइम्स आया और 11 कितनी टाइम्स आया। ये आपके पास E1 और E2 की वैल्यू बनेगी। अल्फ़ा आपने 0.05 यूज़ करना है और जो हाइपोथेसिस आप यूज़ करेंगे वो डाइस हो फेयर, यानी कि जो डाइस की बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी आती है 1/6 आपने हाइपोथेसिस में वो यूज़ करनी है। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप लिखेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें आ जाएगा h0 p इज़ इक्वल्स टू 1/6 और h1 p इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/6। सेकेंड स्टेप आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा आ जाएगा 0.05। थर्ड स्टेप आ जाएगा काई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू समेशन o माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। अब हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो n आ जाएगा हम लोगों के पास ओवरऑल 360, O1 74 है और O2 24। अब हम लोगों ने ये निकालना है कि टोटल करने से 2 डाइसेस में 7 कब आता है और टोटल करने से 2 डाइस में 11 कब आता है। तो 7 कैसे आएगा, 1 और 6, 2 और 5 जो पूरा 36 का सेट बनता है उस टेबल में हम लोगों के पास एक 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1 ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास 7 आता है। तो ये टोटल वैल्यूज़ हैं 6
तो 2 डाइस के अकॉर्डिंग बनेगा 36, तो 6/36 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 2 डाइस के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास टोटल करने से 11, तो टोटल करने से 11 कब आएगा, 5, 6 और 6, 5 ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास 11 आएगा, जो कि बनेगा 2/36। अब हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ 7। n को यानी कि 360 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6/36 से, E1 आ जाएगा 60, और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ 11 के अकॉर्डिंग E2 निकालेंगे, 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/36 से, तो आंसर आ जाएगा 20। अब O1 की वैल्यू जो कि है 71, उसको माइनस करेंगे E1 की वैल्यू के साथ, स्क्वायर डिवाइड बाय 60 प्लस 24 माइनस 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 20। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 4.067। उसके बाद हम क्रिटिकल रीजन सॉल्व करेंगे। क्रिटिकल रीजन आएगा का स्क्वायर अल्फ़ा k माइनस 1। अब k है हम लोगों के पास टोटल 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा 1। 0.05 को जब 1 में देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.84। अब ये जो वैल्यू है का स्क्वायर की वो है 4.067, जो कि 0 से 3.84 के रीजन में नहीं आ रही, इससे बाहर जा रही है, तो ये रिजेक्ट हो रहा है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूड दैट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.067 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.22 कम्प्लीट हो गया, 21 कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.22। क्वेश्चन नंबर 17.22 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, द सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 98 बर्थ रिपोर्टेड इन अ न्यूज़पेपर वॉज 52 बॉयज़ एंड 46 गर्ल्स। कि आपके पास टोटल 98 बर्थ हैं, एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया है जिसमें से 52 बॉयज़ हैं और 46 गर्ल्स हैं, और इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन दिस कंसिस्टेंट विद एन इक्वल सेक्स डिवीजन इन द पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन को इक्वली डिवाइड किया गया है, यानी कि इसका हाइपोथेसिस बनेगा 1/2। यूज़ द का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन। सबसे पहले आपने इस टेस्ट में का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना है, और उसके बाद नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन, दोनों आपने टेस्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.22 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.22 के पार्ट ए में हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप में हाइपोथेसिस आ जाएगा H0P इज़ इक्वल टू 1/2, क्योंकि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये आ जाएगा 0.5 दैट इज़ 1/2, और सेकंड आ जाएगा H1P इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.5। सेकेंड स्टेप आ जाएगा का स्क्वायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि अल्फ़ा आ जाएगा 0.05। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, जो कि है का स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन NI माइनस N ऑफ PI स्क्वायर डिवाइडेड बाय N ऑफ PI। अब हम लोगों के पास टोटल जो N की वैल्यू है 52 प्लस 46, जो कि आ जाएगा हम लोगों के पास यहाँ पर 98। उसके बाद जो N1 बनेगा वो है 52 और N2 होगा 46। अब हम लोगों ने यहाँ पर PI की वैल्यू जो कि है दोनों में P1 P2 के अकॉर्डिंग 0.5 ही बनेगी, तो हमने सबसे पहले 98 यानी कि N ऑफ P1 यानी कि 98 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा भी N ऑफ P2 को भी 98 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों के अकॉर्डिंग वैल्यू 49 सेम आएगी। तो अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व की वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि है 52, और फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा 49 स्क्वायर डिवाइड बाय 49 प्लस सेकेंड है वैल्यू 46 माइनस 49 स्क्वायर डिवाइड बाय 49, तो हम लोगों के पास का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.367। अब नेक्स्ट हम क्रिटिकल रीजन सॉल्व करेंगे, जो कि है का स्क्वायर अल्फ़ा k माइनस 1। तो हम लोगों के पास वेरिएबल्स हैं 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। 0.05 को जब 1 में देखेंगे तो आंसर आएगा 3.84, और ये जो वैल्यू है 0.367 ये 0 से 3.84 के रीजन में आ रही है, तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, since we concluded that chi-square is equal to 0.367 lies in the critical region, so we accept H0। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हुआ। पार्ट ए का सिर्फ नॉर्मल chi-square अप्रॉक्सीमेशन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग इसी पार्ट के में हम लोग chi-square अप्रॉक्सीमेशन के अलावा हम लोग नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन भी सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों ने यूज़ करना है नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन। नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन के लिए हाइपोथेसिस सेम होगा, अल्फ़ा भी सेम होगा, जो फार्मूला आएगा वो जस्ट चेंज होगा, जो कि है x माइनस N ऑफ P0 डिवाइडेड बाय N P0 Q0। अब हम लोगों के पास जो x की वैल्यूज़ हैं, एक है बॉयज़ की 52 और गर्ल की 46, तो जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो हम यहाँ x में यूज़ करेंगे, जो कि हम यूज़ करेंगे 42, और N ऑफ P0 की वैल्यू वो हम यहाँ से निकाल चुके हैं, जो कि आई है 49, तो वो डायरेक्टली हम यहाँ पुट कर देंगे। और उसके बाद n की वैल्यू है 98, P0 की वैल्यू है 0.5 और Q0 भी आएगा 0.5, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो z का आंसर आ जाएगा 0.61।
क्योंकि अब हम जी में देख रहे हैं तो क्रिटिकल रीजन बनेगा 2 टेल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस 1.96 और ये जो वैल्यू है 0.61 ये इन दोनों के रीजन में आएगी, तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज इक्वल टू 0.61 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। ये जो वैल्यू है ये माइनस 1.96 से प्लस 1.96 के रीजन में आ रही है, तो ये हो रही है एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है, इन अ सर्टेन डिजीज़ विद 40% मोरालिटी ऑफ 10 पेशेंट गिवन अ सर्टेन ट्रीटमेंट ओनली 1 डाइसिस इन द ट्रीटमेंट इफेक्टिव एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 10 पेशेंट्स हैं। 10 पेशेंट्स के अकॉर्डिंग 40% मोरालिटी आपके पास गिवन है। आपके पास जो डाइस की प्रोबेबिलिटी है वो ओनली 1 है। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अल्फ़ा आपके पास है 5%। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.22 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.22 में सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो इफेक्टिव के अकॉर्डिंग बनेगी, p इज़ इक्वल टू इक्वल के अकॉर्डिंग 0.5 और p इज़ नॉट इक्वल टू 0.5। अल्फ़ा बनेगा 0.05। अब हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में जो फार्मूला बनेगा वो आएगा काई स्क्वायर इज़ इक्वल टू समीशन मॉड ओ माइनस ई। मॉड का मतलब है कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, माइनस 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। अब उसके बाद हम 40% मोरालिटी है, अब हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है सिंगल वैल्यू में, और वैल्यू हमने कुछ इस तरह से लिखनी है कि 10 पेशेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू बने, तो 40 को हम लोग को डिवाइड करेंगे यहाँ पर हम 100 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर एक और डाई है हमारे पास ओनली सिंगल 1। अब हम यहाँ पर पूरा एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हमें नहीं पता कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड की क्या वैल्यूज़ हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ जस्ट सिंपल ऑब्जर्व्ड की एक डाई बताया गया है और एक्सपेक्टेड का 40% के अकॉर्डिंग 4 वैल्यू बताई दी गई है, और उन्होंने कहा है कि दोनों के अकॉर्डिंग जो वैल्यू का सम बनेगा वो 10 पेशेंट्स होंगे। अब हमने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे डाई और यहाँ लिखेंगे नॉट डाई, और यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जर्व्ड की वैल्यू और यहाँ पर एक्सपेक्टेड की वैल्यू। डाई इन्होंने हमें क्वेश्चन में 1 कहा हुआ है, ये ऑब्जर्व्ड है, और एक्सपेक्टेड हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये है 4। अब हम लोगों ने वैल्यू इस तरह से लिखनी है कि हम लोगों के पास यहाँ 10 आए। अब 10 में से 1 हम लोगों के पास ऑलरेडी गिवन है, रिमेनिंग क्या रह गया 9, और 10 में से 4 ऑलरेडी हम लोगों के पास गिवन है, रिमेनिंग क्या रह गया 6। अब हम यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, मॉड 1 माइनस 4 माइनस 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस मॉड 9 माइनस 6 माइनस 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व करेंगे पूरे इस कैलकुलेशन को, तो हमारे पास यहाँ पर काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 2.6041। अब उसके बाद हम लोगों ने अगेन वेरिएबल्स 2 हैं, तो काई स्क्वायर 0.05 को देखना है 2 माइनस 1 यानी कि 1 में 3.84 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है 2.6041 ये 0 से 3.84 के रीजन में आ रही है, तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.6041 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.22 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.23। क्वेश्चन नंबर 17.23 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग टेबल रिकॉर्ड्स द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ बर्थ एट अ हॉस्पिटल इन 4 कंसेक्टिव क्वार्टरली पीरियड्स। कि हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड है नंबर ऑफ बर्थ का एक हॉस्पिटल में, जिसमें हमारे पास 4 क्वार्टरली पीरियड्स गिवन है। सबसे पहले क्वार्टर के अकॉर्डिंग जनवरी से मार्च तक है, और उसके बाद अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर तक, और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक। और नंबर ऑफ बर्थ्स की वैल्यूज़ हैं 110, 57, 53 और 80। इट इज़ हाइपोथेसाइज्ड दैट ट्वाइस एज मैनी बेबीज़ आर बोर्न। कि आपके पास सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वो है ट्वाइस ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च, जनवरी से मार्च तक की वैल्यू है आपके पास ट्वाइस क्वार्टर देन आर बोर्न इन एनी ऑफ द अदर 3 क्वार्टर्स। कि रिमेनिंग क्वार्टर्स की वैल्यूज़ आपके पास होगी 111 और अल्फ़ा 0.10 है। इफ़ दीज डेटा स्ट्रांगली कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटेड हाइपोथेसिस।
तो आपने इसको एग्जाम्पल को क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपने इस क्वेश्चन को रेशियो के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वार्टर के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले जनवरी से मार्च की वैल्यू बनेगी 2, ये बनेगा 2 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1, जो कि टोटल हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 17.23 के पार्ट ए में सबसे पहले हम लोगों के पास रेशियोज़ गिवन है, जो कि है 2 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1, जो कि टोटल हो जाएगा 5। हम अपना फर्स्ट स्टेप लिखेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि बन जाएगा H0 P1 इज इक्वल्स टू 2/5, P1 इज इक्वल्स टू 1/5, P3 इज इक्वल्स टू 1/5, P4 इज इक्वल्स टू 1/5 और H1 बनेगा नॉट इक्वल। अल्फ़ा बनेगा 0.10 और फार्मूला आ जाएगा काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन NI माइनस N ऑफ PI स्क्वायर डिवाइडेड बाय N ऑफ PI। 4 स्टेप में हम अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। n जो है हम लोगों के पास टोटल जो हम लोगों को दे दिया गया है, जो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग 110, 57, 53 और 60 जो है टोटल करेंगे तो आ जाएगा 30। और क्वार्टर के अकॉर्डिंग P1 की वैल्यू है 2/5, P2 की 1/5, P3 की भी 1/5 और P4 की भी 1/5। तो सबसे पहले N ऑफ P1 का आंसर आ जाएगा 120, N ऑफ P2 से N ऑफ P4 का आंसर आ जाएगा 60। अब फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले जनवरी से मार्च तक की वैल्यू है 110, उसको माइनस करेंगे 120 के साथ स्क्वायर डिवाइड बाय 120। नेक्स्ट है अप्रैल से जून तक की वैल्यू, जो कि है 57 माइनस 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। उसके बाद जुलाई से सितंबर तक की वैल्यू है 53, तो ये आ जाएगा 53 माइनस 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। और उसके बाद लास्ट वैल्यू है 60। लास्ट वैल्यू हम लोगों के पास है यहाँ पर 80 माइनस 60 स्क्वायर डिवाइड बाय 60। अब हम वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ की मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर 57 है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 53 और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 80। तो उसके बाद कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, बाकी सब चीज़ें यहाँ तक ठीक था। आगे ये आएगा 49 और 400/60। तो वैल्यूज़ का काई स्क्वायर की कैलकुलेशन ऐड करेंगे, काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 8.5067। उसके बाद ये आ जाएगा क्रिटिकल रीजन का स्क्वायर अल्फ़ा K-1, जो कि आ जाएगा 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 - 1 होगा 3। 0.10 को जब 3 में देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25। तो अब हम लोगों के पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू है 8.5067, वो वैल्यू 0 से 6.25 के रीजन से बाहर जा रही है, तो ये हो रहा है रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8.506 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.23 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट बी। पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है द ग्रेड्स इन अ स्टैटिस्टिक्स कोर्स वर एज फॉलोज। आपके पास टोटल 5 ग्रेड्स हैं, जिनकी वैल्यूज़ है 14, 18, 32, 20 और 16। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इन्होंने कहा हुआ है टेस्ट द हाइपोथेसिस एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपके पास अल्फा है 0.05। आपने यहाँ पर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड इज़ यूनिफॉर्म। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि यूनिफॉर्म है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.23 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.23 के पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा H0 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स इज़ यूनिफॉर्म और H1 आ जाएगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड इज़ नॉट यूनिफॉर्म। सेकंड स्टेप आ जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0.05। थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाएगा काई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू NI माइनस NBI स्क्वायर डिवाइडेड बाय NPI। अब हम लोगों के पास जो टोटल n होगा वो हो जाएगा 100 और p जो है हम लोगों के पास आ जाएगा 1/5। इक्वल हम लोगों ने डिवाइड किया है तो हम लोगों के पास टोटल 5 ग्रेड्स हैं, तो ये बन जाएगा 1/5। n ऑफ pi निकाल लेंगे, 100 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ऑफ pi आ जाएगा 20। 1/1 ग्रेड A B C D E की जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हम n ऑफ pi से माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 10। अब हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू क्रिटिकल रीजन में देखनी है। 5 ग्रेड्स हैं तो 5 - 1 हो जाएगा 4। 0.05 को देखेंगे 4 में तो आंसर आ जाएगा 9.49 और ये जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो है 10, जो कि 0 से 9.49 के रीजन से बाहर जा रही है, तो ये हो रहा है रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे सिंस वी कंक्लूडेड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.23 का पार्ट बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम
हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो होती है हमारी यहीं तक कंप्लीट। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।